आगे बढ़ते हैं। अब लेश्या के प्रकरण के बाद में अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नरकायु के बंध के पश्चात जिस जीव ने प्रथमोपशम अथवा वेदक सम्यक्त्व के साथ में तीर्थंकर प्रकृति बांधी हो, ऐसा जीव मरण के समय में अर्थात नरक की तीसरी भूमि तक उत्पन्न होते समय नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है। तो प्रथमोपशम के साथ में तो मरण होगा ही नहीं, और अगर वेदक सम्यक्त्व है तो वो भी छूट जाएगा। तो इसकी चर्चा तो हमने पहले करी है, सब लोग जानते हैं इस चीज को। ठीक है। दूसरी बात है, अपर्याप्तक अवस्था में जब नरक में जाते हैं, अपर्याप्तक अवस्था में भी मिथ्यात्व गुणस्थान रहने तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध खंडित हो जाता है, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ ही यह बंध होता है। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहे हैं कि तिर्यंच गति में तिर्यंच गति में तिर्यंच गति को छोड़ करके शेष तीन गतियों में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का प्रारंभ जो है बंध का, वो मनुष्य गति में ही होगा। उसके बाद में भी मनुष्य गति में वो बंधती रहेगी। अगर कोई जीव उसके बाद में देवगति जाता है, नरगति जाता है, जाने के लिए दो ही रास्ते उस जीव को, या तो देवगति या तो नरक गति। वहां जाएगा तो वहां पर भी उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब तक सम्यक्त के साथ है तब तक होता रहेगा, और फिर वहां से आकर के वो जीव मनुष्य में आकर के फिर तीर्थंकर भाव को प्राप्त करेगा। तो ऐसा जीव जो है तीर्थंकर की जो अगर पहले आयु बंधी है, मनुष्य की आयु पहले बंधी है या फिर पहले तिर्यंच की आयु बंधी है, तो ऐसे जीव को यहां पर वो कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो है वो नहीं हो सकता है। तो क्योंकि तीर्थंकर जो है वो या तो देवगति से ही होकर के आएंगे या तो नरक गति को होकर के आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी चर्चा है। यहां से आगे समौसरण आदि का वर्णन है भगवंतों के, बट वो सारा वर्णन जो है हमने पहले उसकी चर्चा सर्वात सिद्धि के समय में बहुत विस्तार से की है, इसलिए उसका विस्तार अब यहाँ पर नहीं करेंगे। अब आपके कुछ दो प्रश्न यहाँ पर, दो हाथ ऊपर आए हैं, उनकी चर्चा करते हैं और फिर आगे हमारी गति मार्गना जो है उस गति मार्गना में आगे बढ़ेंगे। तिलोय पद्धति की अपेक्षा से ही वर्णन जो चल रहा है उसी में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मनुष्य गति का जो वर्णन है वो बाकी है, शलाका पुरुषों की अपेक्षा से वहां चर्चा कर लेते हैं। तो पहला ललिता दीदी आपने हैंड रेस किया है, बोलिए क्या कहना चाहते हो। हाँ भैया, वंदना। वंदना दीदी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि संश्लेष परिणामों से तीन आयु की स्थिति कम बनती है ऐसा, और नरक आयु की स्थिति ज्यादा बनती है ऐसा अपना कर्मकांड जी में 154 हाँ, नंबर तीन का। जो तीन शायद मेरे बोलने में आगे पीछे हुआ रहेगा। तीन पुण्य आयु जो है, तीन हाँ आयु जो पुण्य आयु है वो विशुद्ध हाँ परिणामों से बंधेगी, ज्यादा हाँ। बंधेगी, और जो संश्लेष परिणाम से नरक की आयु ज्यादा बंधेगी। बिल्कुल ठीक है। आप केवल उस समय देव आयु बोले थे। हाँ, और शायद हो एक चीज सकता है कि वो बोलने में गलती होगी, क्षमा चाहता हूँ। एक चीज, तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म की प्रकृति है, तो वैसे पुण्य और पाप का जब डिवाइड करते हैं अनुभाग की अपेक्षा तो ठीक है, स्थिति की अपेक्षा तो अच्छी मानी नहीं जाती है। तो जिस समय नरक जाने के सम्मुख होगा, हम्म, चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आने वाला होगा, हम्म। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला, उस समय उसको उत्कृष्ट स्थिति बंद होगी। जबकि उत्कृष्ट स्थिति भी अंतः कोड़ाकोड़ी है, बिल्कुल, जघन्य भी अंतः बिल्कुल ठीक, कोड़ाकोड़ी है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि चौथे गुण स्थान से जो जीव मिथ्यात्व के अभिमुख है वहां पर हाँ ज्यादा उसकी स्थिति बदलने वाली है। बिल्कुल ठीक हाँ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल कोई बात। वो और स्थिति मतलब जघन्य और उत्कृष्ट में अंत ही कोड़ा कोड़ी है, दोनों ही। बट ये जरूरी नहीं है कि, क्योंकि ये यहाँ पर जो अधिकतम और न्यूनतम इसकी जो चर्चा की गई है ये तुलनात्मक अल्प बहुत्व की अपेक्षा से है, और उसमें भी परिणामों में किस प्रकार के संश्लेष परिणाम होते हैं। सिर्फ मिथ्यात्व के अधोमुख होने से उसके अधिकतम स्थिति पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर संश्लेष परिणाम भी जो है वो ज्यादा होगी तो तीव्र वहां होने चाहिए। होगी। हाँ होगी तो वहां होगी।
हाँ होगी तो अधिकतम वहां, स्थिति। क्योंकि वो वैसी एक ही जगह है, इस प्रकार की जगह है कि यहाँ पर तो मिथ्यात्व के भी अभिमुख है, और चूंकि मरण का समय नजदीक है तो वहां पर वो संश्लेष परिणाम भी उसके उसके संश्लेष हो सकते परिणाम हो रहा है। और चूंकि सभी प्रकृति नायु छोड़ के जितनी भी प्रकृतियां, उनकी स्थिति पाप रूपी ही है, केवल 3 आयु वो को छोड़ ठीक है, के। वो तो बात ठीक है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। प्रभु जी बोलिए। एक तो मैं ये पूछ रहा था कि 8वें गुण स्थान से ऊपर जाके इसका बंध रुक जाता है, मतलब ये बिल्कुल जो है इसका बंधन रुक वो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। तो मतलब वो छपक श्रेणी में भी रुक जाएगा, उसमें दोनों में रुक जाएगा, मतलब सब में भी हाँ, बंधन तो रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। अगर वो उपशम श्रेणी में है तो जब तक श्रेणी आरोहण करके वापस फिर से आठवें आठवें से आठवें गुण स्थान के छठे भाग में नीचे नहीं आते तब तक तो बंद रहेगा कम। अच्छा, दूसरी बात जो स्थिति की बात होती है, मतलब स्थिति का यूज तो है नहीं, अगर आयु मतलब स्थिति मतलब बेसिक यूज तो आयु का ही रहेगा कहीं भी, ये कहीं अगर आप भी तो। दोनों की तुलना करते हो तब है, नहीं तो दोनों को तो अपनी अपनी विशिष्टता की अपेक्षा से समझना चाहिए। हाँ मतलब बेसिकली तो आयु मान मतलब आयु है तो तीर्थंकर प्रकृति जो बनती चली जा रही है, तो वो तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति रहेगी रहेगी जब तक आयु है, अगर वो है। क्योंकि आयु जब तक है तब तक तो उस भाव में रहेंगे, और अगर क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो क्षयिक हाँ, सम्यक तो वहां पर बरकरार रहने की वजह से तो तीर्थंकर का नामकरण प्रकृति बनती रहेगी, बनती रहेगी। बनती रहेगी, वही मेरा मतलब है। अब कितनी बनती रहेगी स्थिति की अपेक्षा, वो परिणामों के वो ऊपर डिपेंड है। हाँ वो है, लेकिन उसको अल्टीमेटली अगर आयु कम मतलब कम होगी तो उसको अल्टीमेटली 14वें स्थान में जाके तो उन्हें फिर घटाना ही पड़ेगा उसको भी जाके। नहीं नहीं, आयु को तो नहीं घटा सकते, कहीं पर भी आयु नहीं को नहीं, नहीं घटाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति के स्थिति को, आज प्रकृति की स्थिति को। समुद्रघात में जब करेंगे तो वो सारी स्थितियां तो फिर बराबर हो ही जाएगी। हाँ तो घटाना ही मगर होगा, घटाना ही पड़ेगा। वो तो आप देखो, क्योंकि हर एक कर्म की अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है, अलग अलग उसके अपने तरीके हैं, तो इसीलिए तो समुद्रघात की प्रक्रिया है। जी जी बिल्कुल। बहुत बड़ा टेक्निकल विषय है ये, क्योंकि जी इमारत जी करके चलेगा ही नहीं, अंत में सभी कर्मों को एक साथ एक समय में खत्म करना है। हाँ, तो इसीलिए उसीलिए आयु कर्म के बराबर में स्थितियां होनी ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। वो नहीं, बिल्कुल। चलिए, सुनीता दीदी बोलिए। वंदना भैया। हाँ दीदी वंदना। तीर्थंकर प्रकृति है, पर किस कर्म के उदय में तीर्थंकर प्रकृति बनती है? किस कर्म के उदय में नहीं बंधती है, भैया तीर्थंकर कर्म प्रकृति जो बंधती है उसका प्रारंभ जो है वो 16 कारण भावना जो भाई जाती है, उस पुरुषार्थ की वजह से कर्म प्रकृति बनती है। इसमें कर्म का उदय नहीं आएगा? किस कर्म कर्म? का उदय देखो, एक कर्म के उदय में ये तो मोहनीय कर्म होता है, मोहनीय कर्म के उदय में फिर से मोहनीय कर्म बनता है। अगर मोटा मोटी में 8 कर्मों में देखा जाए तो मोहनीय कर्म ऐसा है, जैसे चारित्र मोहनीय कर्म है, तो चारित्र मोहनीय कर्म आपको फिर से उसी में फंसाएगा, राग द्वेष पे फिर से फंसाएगा। ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है उसको भोगते वक्त, अगर जीव अगर सावधान नहीं है तो फिर से उसी के चुंगल में फंस जाएगा, जैसे आप और हम सब लोग अनादिकाल से फंसते आ रहे हैं। ठीक है, सही। किंतु ऐसा यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। अब कौन सा कर्म है उस प्रकार के विशुद्ध परिणाम होने के लिए, तो वहां पर इनफैक्ट वहां पर राग द्वेष की मंदता चाहिए एक। दूसरी बात, पुण्य प्रकृतियां जो है वो उदय में चाहिए, जो कि सहकारी कारण बन सकता है। इस तरीके से आप उसकी तरफ देख सकते हो एक विवक्षा से, किंतु ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसके उदय में आने के बाद कोई पद बनता हो, तीर्थंकर बनता हो, नहीं। ऐसी गंधर्व परमेष्टि का भी कौन से कर्म के उदय में गंधर्व परमेष्टि बनते? नहीं, गणधर परमेष्टि बंधने के लिए कोई कर्म नहीं है। गणधर परमेष्टि का पद मिलने के लिए ये पुण्य का ही पद है, ये कह सकते हो। किंतु ये कर्म प्रकृति बन जावे तो फिर उसकी वजह से जीव आगे बढ़ करके गणधर बंधेगा, ऐसी कोई कर्म प्रकृति नहीं है। ठीक है। पंकज जी, हमारा जी, ये जो तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने योग्य जो परिणाम बनते हैं, ये कौन से कषाय के उदय से, माने कषाय जो है मुख्यतः 4 है और उसके फिर अवान्तर भेद है 16, उसमें से 4 तो माइनस कर दिया, तो 9 कषाय में से 9 और ये 12 कषाय में से ऐसा कौन सा कषाय है जो कषाय तीर्थंकर प्रकृति के बंद का सहयोगी होता है? कोई भी नहीं, क्योंकि जब तक कषायों को मंद की नहीं जाएगी, कषायों को जो, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात दर्शन विशुद्धि की अगर हम लोग करेंगे तो दर्शन विशुद्धि भले दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है,
और उसकी यहाँ पर अनिवार्यता है, उसको ही निर्मल करना है। किंतु वो निर्मल करके जो विशुद्धि की चर्चा जब चलेगी तो श्रद्धान की अपेक्षा से विशुद्धि अर्थात निर्मलता, और उसके साथ साथ में चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से भी जब तक विशुद्धि नहीं आएगी, जब तक उसकी मंदता नहीं होगी, तब तक स्वयं की आत्मा का कल्याण और जगत के जीवों का कल्याण करने की भावना पनप ही नहीं सकती है, वो हो ही नहीं सकती है। और वो अगर नहीं होगी तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति नहीं बंधेगी। इसका मतलब है कि मोहनीय कर्म का जब तक मंदता नहीं होती है तब तक उसमें से दर्शन मोहनीय की तो बिल्कुल विशुद्धि चाहिए, विशुद्धि किस अपेक्षा से, सम्यक्त्व की अपेक्षा से। भले वो निर्दोष क्षयिक सम्यक्त्व के जैसा या उपशम सम्यक्त्व के जैसा निर्दोष ना हो, भले वेदक सम्यक्त्व के जैसा थोड़ा बहुत दोषपूर्ण हो, किंतु उसी के साथ में और निर्मलता जब तक नहीं बढ़ती है वहां पर, तब तक वो कर्म प्रकृति नहीं बंधेगी। क्योंकि अनिवार्यता की अपेक्षा से एक विचार करना पड़ेगा जो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से होगा, और दूसरा चूंकि वहां पर अपने जीव का कल्याण और अपने साथ साथ में बाकी जगत के जीवों का कल्याण, इनकी भावना जब करनी है, ये भावना तभी बन सकती है जब राग द्वेष की भावना है, अर्थात चारित्र्य मोहनी कर्म की मंदता है। इसीलिए किसी कर्म के उदय में, और वो भी चारित्र्य मोहनीय कर्म है, कषायों की उदय में तो ये चीज बनेगी नहीं। उदय मतलब तीव्र उदय में, उदय तो रहेगा ही रहेगा किसी न किसी प्रकार के कर्म का। जी, चल माने अपने यहाँ पर जो है तो प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ऐसे राग के दो भेद कर दिया। तो अप्रशस्त राग तो मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है, तो प्रशस्त राग से प्रेरित होकर के लोक कल्याण की जो भावना होती है, तो प्रशस्त राग, क्योंकि कषाय के जो जितने भी देश द्वेष के प्रभेद है वे तो प्रशस्त राग के अंतर्गत आए नहीं, वो तो माइनस हो गए। तो प्रशस्त राग में से कौन कौन से ऐसे राग है जो इस प्रकार की भावना उत्पन्न कराती है? तो प्रशस्त राग, बिल्कुल गुरुदेव आपने कहा, प्रशस्त राग के बिना अरहत भक्ति भावना जैसी भावना जो है, वो अरहत भक्ति भावना जैसी भावना बनेगी नहीं सकती है जब तक प्रशस्त राग नहीं होता है। प्रशस्त राग के बिना साधु समाधि वैयावृतकरण जैसी भावना है वो बन ही नहीं सकती है, क्योंकि जब तक उन साधुओं के प्रति जब तक वहां पर राग नहीं होगा, प्रशस्त राग नहीं होगा, तब तक उस प्रकार की वो भावना भाने के लिए कारण ही नहीं मिल सकता है। इसलिए प्रशस्त राग का निषेध करेंगे तो प्रशस्त राग के निषेध में तो चीज यहाँ पर नहीं बंधेगी। और दूसरी बात है, चूंकि ये चतुर्थ गुणस्थान में बंधता है तो विशुद्धि होकर के भी चतुर्थ गुणस्थान की जो विशुद्धि है चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से, क्योंकि पांचवें गुणस्थान के ऊपर के जो गुणस्थान है वो चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से हम लोग कह सकते हैं, किंतु चौथा गुणस्थान जो है वो मुख्यतः से दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है। इसका अर्थ ये हो गया कि वहां पर चारित्र मोहनीय कर्म की वहां पर बर्बरता है, और अगर वो है तो भी वहां पर उसको मंद करना और प्रशस्त राग को ही मुख्यता लेना, इसी प्रकार से जाकर के वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध के कारण में सहभागी हो सकती है। तो प्रशस्त राग तो बिल्कुल हमें रखना चाहिए। और राग और द्वेष, ये इस प्रकार से जब 13 प्रकार के राग और 12 प्रकार के द्वेष, इस प्रकार से जब उनका विभाजन किया गया है 25 प्रकार के सभी कषायों का, तो उसमें से जो रागरूप प्रकृतियां है उन रागरूप प्रकृतियों को और वो भी प्रशस्त राग की अपेक्षा से लगाते हुए फिर हमको देखना चाहिए। जी, पर बिल्कुल आपने सही बात कही कि प्रशस्त राग को यहाँ पर निषेध करके नहीं चलेगा, क्योंकि जी, प्रशस्त राग के बिना कुछ कुछ भावनाएं बन ही नहीं सकती है। जी, क्योंकि पुण्य फला अरहंता कहा, तो अरहंत पद की जो प्राप्ति होती है वह पुण्य का फल है। तो ऐसा पुण्य प्राप्त करने के लिए भी तो प्रशस्त भाव किया गया था, तभी बिल्कुल तो सहकारी कारण, बिल्कुल सहकारी कारण मानना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। अरिहंत पद अगर पुण्य का फल है तो वैसा पद प्राप्त करने के लिए वैसा कर्म बंध अनिवार्य है, और वैसा कर्म बंध अनिवार्य करने के लिए वैसा परिणाम अथवा भाव होना अनिवार्य है। तो यही प्रशस्त राग है। बिल्कुल ठीक। ललिता दीदी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए दीदी क्या कहना चाहते हैं, अनम्यूट किया है। हाँ भैया कह रहे थे आज ही जीव कांड में लास्ट में पढ़े हम जैसा हाँ बोलिए दीदी। तीर्थंकर प्रकृति का बंध मतलब जघन्य अंश से तो होगा, लेकिन चारों कषाय में हो सकता है। लोभ कषाय के उदय में भी हो सकता है, क्रोध कषाय के उदय में भी हो सकता है। दीदी यहाँ पर उदय की बात नहीं चल रही है, देखो उदय तो होगा चारों कषाय, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान में जब होता है तो कषाय की अपेक्षा से तो चारों कषाय हो सकती है, किंतु सहकारी कारण अगर हम देखेंगे विशुद्धि बनने के लिए
तो तीव्र क्रोध के साथ में कैसे बनेगा? तीव्र क्रोध अगर उदय में है तो हम तीव्रता और मंदता की अपेक्षा से देखेंगे तो इनकी मंदता ही देखनी पड़ेगी। हाँ, और प्रशस्त मंदता राग जो है, प्रशस्त हाँ राग भैया। को भी यहाँ पर हम लोग निषेध करके नहीं चलेगा, क्योंकि प्रशस्त राग के बिना कुछ कुछ जो भावना है वो नहीं बन सकती है। हाँ, मतलब चारों कसाय के उदय में लेकिन हो सकता है ये उदय कहना ठीक है, चाहते हैं। उदय तो दीदी 10वें गुण स्थान तक तो लोभ का भी है, तो उदय को कोई महत्व नहीं है। उदय की जगह यहाँ पर सब, चूंकि परिणाम की अपेक्षा से देखा जाएगा, विशुद्धि शब्द जब लगाते तो विशुद्धि और संक्लेश ये शब्द लगाते ही उन कषायों की तरतमता ये महत्वपूर्ण हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना दीदी? आपका म्यूट हो चुका है, अनम्यूट करिए फिर से। पंकज, एक सूचना है। हाँ महाराज जी। अपने वेबिनार में जो उपस्थित जो विद्यार्थी है सभी को, स्वाध्यार्थियों को सूचना दीजिए, कल 17 तारीख है, सुबह 6:30 बजे से 6:30 बजे से 7 बजे तक मेरा प्रवचन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी लोगों ने रखा है। आपके पास मैंने लिंक भेजा है, वो लिंक आप सभी को भेज दीजिएगा। हाँ गुरुदेव, मुझे प्राप्त हुआ है, मैं चारों ग्रुप के ऊपर डाल देता हूँ उसको आज। अच्छा, उसका जी। समय मैंने देखा नहीं था, सुबह 6:30 से 7 बजे तक है, क्योंकि उनके हिसाब से रहेगा वो। बिल्कुल नो प्रॉब्लम, इसके मैं लिंक भिजवा दूंगा सबको, चारों जी, ग्रुप में डाल यहाँ दूंगा। 6:30 से 7 होगा, तब वहाँ 12 बजे होंगे। हाँ, 5 घंटे का फर्क रहेगा सिडनी के साथ। जी। ठीक है गुरुदेव, मैं सभी चारों ग्रुप में डाल देता हूँ उसको। चलिए प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मधु दीदी बोलिए। एक मिनट फिर, चलो आपका प्रश्न लेता हूँ, बाद में फिर हेमा की दीदी की मैं बात करता हूँ। बोलिए दीदी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर मधु दीदी, माइक माइक चेक कर लेना। तब तक मैं हेमांगी दीदी के प्रश्न का उत्तर लेता हूं। दीदी देखिए, यहाँ पर कषाय के उदय में 16 कारण भावना कैसी हो पाएगी? तो ये जो अभी ललिता दीदी ने जो कहा कि कषाय होती है, आप लोगों को कषाय का मतलब हमेशा कषाय की तीव्रता ऐसा नहीं लेना है। अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो 1.5 घंटे में हमारी कषाय है कि नहीं है? हमारे कषाय का उदय होता है कि नहीं होता है 1.5 घंटे में? बिल्कुल होता है, किंतु मंद उदय होता है। वो जो उदय है बहुत मंद उदय है। अगर मान लो किसी का तीव्र उदय भी अगर आ जावे तो भी बाह्य निमित्त उसको इस प्रकार का मिल रहा है कि वो उसको ठंडा कर रहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए उदय की अपेक्षा से, उपस्थिति की अपेक्षा से कषाय होती ही होती है। वो ऊपर वाले गुणस्थान में भी होती है। आचार्य भगवान यहां पर विराजमान है 6ठे गुणस्थान में, उनकी भी कषाय की वहां पर उपस्थिति है कि नहीं है? है, क्योंकि 6ठे गुणस्थान में चारों प्रकार के, सभी प्रकार के संज्वलन जो कषाय है वो सभी संज्वलन कषाय वहां पर उपस्थित रहती है, किंतु उसकी तीव्रता और मंदता इस अपेक्षा से उसका वर्णन करना चाहिए। तो कषाय की उपस्थिति में होगे सुलभकरण भावना, किंतु कषाय की मंदता के साथ में होगी। ये अभेद रूप से वर्णन हो गया। और भेद रूप से जब प्रशस्त राग की अपेक्षा से करेंगे तो प्रशस्त राग की तीव्रता में होगी। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हेमांगी दीदी क्लियर हो जाए देख लेना आप, नहीं तो फिर चैट में बोल देना। मानिक पटेल दीदी आपका प्रश्न। हाँ, वंदना भैया जी। हाँ बोलिए दीदी, बोलिए। अनुवृत्त किंवा प्रतिमाधारी यांचं तर सम्यक्त्व के साथ असेल की मिथ्यात्व के साथ? देखिए किंवा दीदी, ते कसं समजणार आपण? कसं व्रतियों का समजणार? गुणस्थान, व्रतियों का गुणस्थान 5वां, हाँ, और 5वां गुणस्थान के नीचे 4था गुणस्थान है सम्यक्त्व का। तो 4था गुणस्थान और उसके ऊपर के सभी गुणस्थान होने के लिए सम्यक्त्व अनिवार्य है। जैसे अगर मान लो किसी को 12वीं कक्षा में जाना है तो उसके लिए 10वीं कक्षा पास होना और 11वीं कक्षा पास होना ये उसके लिए अनिवार्य है कि नहीं? उसके बिना 12वीं में बैठने देंगे क्या? नहीं। वैसे ही पंचम गुणस्थान जो व्रतियों का गुणस्थान है, फिर अनुव्रत के साथ में अतिचार सहित पहली प्रतिभा हो या फिर निर्तिचार रूप से दूसरी प्रतिभा हो या फिर आगे की कोई प्रतिभाएं हो, ये सभी पंचम गुणस्थान वाले हैं।
पहली प्रतिभा से लेकर के। तो पंचम गुण स्थान जो है वो पंचम गुण स्थान बिना चौथे गुण स्थान के बन सकता है क्या? नहीं। और चौथा गुण स्थान बिना सम्यक्त्व के बन सकता है क्या? नहीं। तो वृत्ति अवस्था बिना सम्यक्त्व के बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ठीक है। संयम, फिर वो देश संयम हो या फिर सकल संयम हो, ये भी बिना सम्यक्त्व के साथ में बिना नहीं होगी। माणिक पाटील दीदी, क्लियर हो रहा है क्या? हो, पण आणि केव्हा केव्हा असंही होतं की अनुवृत्ती नाही घेतलेलं किंवा प्रतिमा वगैरे म्हणजे काय नाहीच आहे. पण मरणाच्या वेळी आपण म्हणतो की संलेखना दिली, संलेखना मरण केलं, तर त्यावेळेला कोणतं हे असू शकतं? म्हणजे तो ज्या वेळेला संलेखना, देखिए सुनिए, संलेखना जो है वो संलेखना 12 किन्हीं आचार्यों ने 12 व्रतों का ही भाग माना है, किन्हीं ने 12 व्रत के बाद में 13वां व्रत भी माना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपको आगे का संलेखना व्रत देना है तो संलेखना व्रत के पहले बाकी के व्रत देना। अगर जिंदगी में कभी भी सप्तव्यसन का त्याग नहीं किया है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया है, इन सब चीजों का पहले त्याग देना है, उसके बाद में अनुव्रतों को देना है, दिग्व्रत देश व्रत को देना है, और उसके बाद में फिर आगे की व्रत और ब्रह्मचर्य आदि के साथ में संलेखना व्रत देना है। इसकी एक तरीका रहता है, उसकी एक व्यवस्था रहती है। ठीक है ना। उस तरीके से ये संलेखना की व्यवस्था चलती है। किंतु ये सब कुछ ये सम्यक दृष्टि है और अपने सम्यक्त्व के साथ में संलेखना कर रहा है, ये वहां पर पहले से एज्यूम्ड है, क्योंकि बिना सम्यक्त्व के तो कोई व्रत धारण ही नहीं कर सकेगा और ना ही संलेखना ले पाएगा। किंतु इसमें एक ही, आप अंतिम समय में तो सारे व्रत दे सकते हो, किंतु व्रत के साथ में जीवन कितना बिताया, उसके ऊपर कितनी देर तक पुण्य कर्म बंधे, अशुभ कर्म की निर्जरा हो गई, ये डिपेंड हो गया। दूसरी बात यह है कि जिसको अभ्यास ही नहीं है व्रतों का, वो अंत में किस प्रकार के वो व्रतों का पालन करेगा। इसलिए उपचार रूप से किसी विवक्षा से, किसी अपेक्षा से, एक जघन्य संलेखना व्रत की अपेक्षा से उसकी तरफ देखा जा सकता है। ठीक है। ठीक है। और वंदना उत्तम बेटा। संलेखना 12 वर्ष की नियम संलेखना, उसके बाद में यम संलेखना, ये उत्तम संलेखना है। हो तो ठीक है। ठीक चलिए है भैया, वंदना। अंजलि दीदी, आज हम थोड़ा सा रुक करके आज मनुष्य गति पूर्ण करनी है। ठीक है। चलिए, 5-10 मिनट का मेरा प्रश्न ये बचा हुआ है अभी, और मेरे पास क्योंकि अभी तक 10 मिनट क्लास खत्म होने के लिए है और 6-7-8 प्रश्न मेरे सामने है। उसके बाद में थोड़ा सा बचा हुआ जो प्रकरण है उसको करके हम लोग आज मनुष्य गति को पूर्ण करेंगे। चलिए अंजलि दीदी बोलिए। हाँ, जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा था आपको कि तीर्थंकर प्रकृति जब बनती है तब वो उत्कृष्ट काल में जब बनती है, तब जब विशुद्ध परिणाम होते हैं, तो क्या उसकी स्थिति घटती है? हाँ, क्योंकि विशुद्ध परिणामों के साथ में कम स्थिति पड़ेगी। नहीं, लेकिन एक बात बन गई, उत्कृष्ट स्थिति बन गई, जघन्य सॉरी उत्कृष्ट स्थिति बन गई, तो क्या उसमें जैसे अपकर्षण काल में अपनी आयु की स्थिति घटती है, बढ़ती है, ऐसे होता है, वैसे क्या तीर्थंकर प्रकृति में भी होता है? देखो, अब उदीर्णा की अपेक्षा से देखा जाए तो उदीर्णा के योग्य क्या है, क्योंकि इसमें अपकर्षण होने के लिए ये जो कर्म के साथ में जो बाकी के जो करण लगते हैं, वो करण के लिए कर्म की योग्यता, इन सब की अपेक्षा से वहां पर विचार करना पड़ेगा। तो जहां जहां जो जो पॉसिबल करण है वो करण हो सकते हैं उसके साथ में। जैसे कर्म की उदीर्णा हो सकती है, उदीर्णा हो सकती है, स्थिति घट सकती है। ठीक है ना, उस तरीके से भी हो सकता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। वही जानना चाहते। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, और वो भी किस गुण स्थान में, उदीर्णा का चार्ट देख करके उस प्रकार में कौन से गुण स्थान तक की इसकी उदीर्णा हो सकती है ये देखना पड़ेगा। रजनी दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। हाँ दीदी। जो जीव चौथे गुण स्थान में है, संक्लेश परिणाम से युक्त है, मिथ्यात्व के सम्मुख, वो जीव की भैया सर्वार्थ सिद्धि की आयु कैसे होगी 33 सागर की? मुझे ये नहीं समझ में। तो हमने तो नहीं बोला उसकी 33 सागर की आयु होगी। कल महाराज जी बोल रहे थे ना, तो महाराज जी ने भी ऐसा नहीं बोला। वीडियो निकाल करके देख लो। आप बताइए ना कैसा है। तो आयु कर्म का अलग है, आप डायरेक्टली बोल रहे कि, तो इसीलिए हम एकदम से चुप हो गया
और फिर आप आचार्य भगवान का नाम लेकर के बोल रही हो, वो ऐसा नहीं कह सकते। आपको सुनने में जो फर्क हुआ है उसको ठीक से समझ लेना। आयु कर्म की जो बात चलती है, आयु कर्म की अपेक्षा से जीव सर्वार्थ सिद्धि जाता है, ठीक है, ये बात अलग है। और तीर्थंकर कर्म प्रकृति की जो स्थिति पड़ती है वो बात अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। अच्छा। एक आयु कर्म का हिसाब है, दूसरे नाम कर्म का हिसाब चल रहा है, ठीक है। तो जी। जो उपशम श्रेणी चढ़े हैं 11वें गुणस्थान में, जिनकी आयु पूर्ण हो रही है, किंतु जिनकी पहले आयु बंध चुकी है, किसकी? देव की। कहा? छठे गुणस्थान के अंत में अत्यंत विशुद्ध परिणामों के साथ में, वो वहां पर उत्कृष्ट आयु का बंध किया है। जैसे आदिनाथ भगवान, जैसे आदिनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, भरत चक्रवर्ती है, ठीक है। इस प्रकार भरत चक्रवर्ती के बारे में ये बाकी के जो उपशम श्रेणी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बट बात मुख्यतः से आदिनाथ भगवान के 11वें गुणस्थान में आयु पूर्ण करने का सीधा हमारे पास में प्रकरण है, ठीक है। जी ठीक है। ओके, वंदना। हाँ, फिर भी एक बार यदि कल वाला पढ़ लेना, सुन लेना। जी अगर मैं। कोई और भी माने, बहुत बार क्या होता है ना, सुनते वक्त आगे पीछे हो जाता है, तो उसको अच्छी तरीके से भ्रांति को निकालना बहुत जरूरी है। चलिए, विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। जब भी कोई जीव नरक आयु बांधता है तो हम्म। मैंने ऐसे गुरुमुख से सुना है कि वो उसको धर्म करने या भगवान को मतलब तीर्थ यात्रा करने की इच्छा नहीं होती है। तो मुझे ये पूछना था, श्रेणिक राजा ने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया, उन्होंने नरक आयु बांधे बाद में भी शायिक सम्यक्त पाया और तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म भी बंद किया, तो ऐसा पुरुषार्थ क्या किया नरक आयु बांधने के बड़ा बाद? सुंदर प्रश्न दीदी आपने किया यहाँ पर। जो आपने गुरुमुख से सुना है वो भी सही है, और आपने जो उदाहरण दिया है वो भी साक्षात उदाहरण है। देखिए, जब नरक तिर्यंच आदि की जब आयु बनती है तो आगे आपको व्रत आदि लेने के परिणाम होते ही नहीं है। ये जो बात कही गई है ये मुख्यतः से प्रधान रूप से, क्योंकि उस जीव को उस प्रकार की ही जो आंतरिक उसके जिस प्रकार से कर्म बंध पड़ते हैं या जिस प्रकार के बाह्य निमित्त होता है, इन सभी की अपेक्षा से उसका कार्य होते रहता है। और इस अपेक्षा से प्रधानता से वर्णन हो गया है कि इस प्रकार का जीव आगे बढ़कर के भी उसी प्रकार के कारनामों में लगा रहता है। यहां पर श्रेणिक महाराज को शेलना रानी की अपेक्षा से, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने से पहले, क्षायिक सम्यक्त को पाने से पहले उनका मन परिवर्तन, मत परिवर्तन हो चुका है, ये पहली बात। इसीलिए तो वो समवसरण में जाकर के उन्होंने भक्ति की, और क्योंकि ये जो सारा जो महाराज जी के गले में, मुनिराज के गले में जो सर्प काट कर डालने की जो उनकी भावना थी, और उसके बाद में जाकर के उपसर्ग दूर करने के बाद में जो उनकी होने वाली जो भावना है मुनिराज के प्रति, वो वहीं पर उनके बहुत सारे भाव बदल गए हैं। एक, तब तक आयु बंध चुकी थी, नरक की आयु बंध चुकी थी, इसका खामियाजा उनको व्रती नहीं बनने में उनको उठाना पड़ा। किंतु मतलब नरकायु का जो सत्व है, तिर्यंच आयु का जो सत्व है, वो आपको व्रती बनने से रोक सकता है, सम्यक दर्शन पाने के लिए वो रोक नहीं सकता है। या अगर अकेले नरक आयु की बात अगर हम कहें तो नरक आयु का जो सत्व है वो सम्यक्त्व को, क्षायिक सम्यक्त्व को और उसके साथ में तीर्थंकर प्रकृति के बंध होने को रोक नहीं सकता है। तो किसे रोक सकता है? व्रतों को ग्रहण करने को रोक सकता है। तो हर एक कर्म प्रकृति के सत्व का अपना अपना परिणाम है, किंतु वो परिणाम सबके साथ में होगा ये जरूरी नहीं है। जिसको बाह्य निमित्त मिल रहा है और जिसका परिवर्तन हो चुका है मत में, श्रद्धान में भी और चारित्र में भी, वही जीव उसका फायदा कर सकता है। बात समझ में आ गई आपको? विजयलक्ष्मी दीदी कहाँ चले गए? चलो ठीक है, अगर आपका संपर्क टूट गया है तो वीडियो जरूर सुन लेना, ठीक है। आपके प्रश्न का उत्तर मैंने देने का प्रयास इसमें किया है, बाकी सब लोग भी इसको जान लेना। रेखा दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद आपने बोला 3 भव के बाद वो मोक्ष जाता है जी। 3 भव के बाद में मोक्ष भी जाता है और तीर्थंकर का भव भी पाता है। ये भरत ऐरावत के लिए बताया हमने, विनय के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा, तो उसके बीच में संकलेश परिणाम कभी नहीं होते उनके, उस जीव के? हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, श्रेणिक राजा के भी हुए हैं, अभी है, वहां पर हो भी रहे हैं।
देखो, दो चीजों को आप लोग इस बात को बढ़िया भांति अपने दिमाग में डाल देना। मोहनीय कर्म के दो भाग है। एक दर्शन मोहनीय कर्म श्रद्धान की अपेक्षा है, जिसका परिणाम मिथ्यात्व आदि की तरफ जाइए, श्रद्धान की अपेक्षा से। इसका और करुणा भावों का, इसका और कषायों की मंदता का कोई संबंध नहीं है। दूसरी साइड में चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से कषाय की मंदता और तीव्रता जो है, ये भाग चल रहा है। दोनों चीजें भले मोहनीय कर्म का भाग है, दोनों चीजों को अलग अलग लेकर के सोचोगे तो बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएगी। अगर आप सम्यक्त्व का इतना प्रकार से महिमा मंडन करते हुए अगर चारित्र मोहनी को भी उसके साथ में लगा दोगे कि सम्यक दृष्टि है मतलब उसको कषाय होती ही नहीं है, या मिथ्या दृष्टि है मतलब उसको हमेशा गंदी कषाय रहती है, तीव्रता रहती है, ऐसा कभी नहीं है। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने पड़े हुए हैं। जो मिथ्या दृष्टि श्रद्धान की अपेक्षा से जो मिथ्या दृष्टि है, जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का अभी तक स्वरूप पता नहीं है, उस पर श्रद्धा नहीं है, ऐसे जीव को मरते हुए कुत्ते को देख करके, या फिर मान लो कि प्यासे भूखे प्यासे ऐसे पशु को देख करके भी करुणा जाग सकती है उसको, और करुणा बिना कषाय की मंदता की नहीं जा सकती है। और दूसरी साइड में सम्यक दृष्टि और अनुवृत्ति भी जो है उसको तीव्र कषाय हो सकती है, भले अनंत अनुबंधी वाली ना हो, भले अप्रत्याख्यान वाली उसको ना हो व्रति को, किंतु इतनी तीव्रता हो सकती है कि वो अपने बंधु के ऊपर भी चक्र चला सकता है। बाहुबली भगवान पर चक्र चलाने वाले भरत चक्रवर्ती महाराज अनुवृत्ति थे कि नहीं, सम्यक दृष्टि थे कि नहीं, किंतु इतना गुस्सा आ गया। अब आप बताइएगा, गुस्सा आने के बाद में अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। कभी हम पुट 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 मन में बोलते हैं, या फिर मुख से थोड़ा बहुत बोलते हैं। बहुत गुस्सा आ जाएगा तो मुंह का पट्टा छोड़ देते हैं, और उससे भी ज्यादा आ जाएगा तो हाथ में जो चीज है उसको पटक देते हैं। अब बताओ, इन सभी चीजों की अपेक्षा से किसी के ऊपर चक्ररत्न चलाना कितना गुस्सा आया रहेगा। तो क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं थे? श्रद्धान से अभी भी वो वीतराग भगवान को किसी को नहीं मानते थे, किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं आ रहा है, ज्ञान अभी भी सम्यक ही है, किंतु चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से कषाय के आवेश में आकर के इस प्रकार का कार्य कर दिया। और उसकी जगह पर दूसरे अजैन संतों को देख लीजिए। पूरे भारतवर्ष में कितने सारे अजैन संत हुए हैं, उनकी करुणा को देखिए, जीवों को देख करके किस प्रकार की करुणा उनके अंदर थी। बस उनका श्रद्धान सही नहीं है, इस अपेक्षा से वो मिथ्या दृष्टि है। क्लियर है? हाँ, ये इन दोनों को लेकर के चलना। आपके माध्यम से मैंने आज बाकी लोगों को भी इसको, बहुत बार इसकी जो है ये गलत हो जाती है। चलिए डॉक्टर मधु दीदी, आपका माइक जुड़ गया क्या? एक बार चेक करो। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए जल्दी से। चलो, नमस्ते गुरुदेव। भैया जी, जब चौथे से 13वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय प्रमुख रहता है, तो उस समय वो कौन सी अन्य प्रकृति के रूप में उदय में आती है? प्रमुख मतलब दूसरी प्रकृति के रूप में उदय में आना ना। आप देखिए वहां पर भोगांतराय, उपभोग भोगांतराय का जो क्षयक्षम है, इस अपेक्षा से भी आप उसको देख सकते हो। अलग अलग तरीके से उसको देख सकते हो। जो कल्याण को उनको होना है, सुख की अपेक्षा, भगवान उसमें सुख मान रहे कि नहीं मान रहे, ये बात अलहिदा। किंतु संसार की अपेक्षा से, जीव की अपेक्षा, संसारी जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो बिल्कुल वहां पर इस प्रकार के सुख उनको मिलते ही मिलते। अच्छे कुल में जन्म लेना, क्षत्रिय कुल में आना, तीर्थंकर की परंपरा में उच्च गोत्र जैसी चीजों को मिलना, ये सारी चीजें जो है उसके परमुख की अपेक्षा से देख सकते हो। एक और चीज थी कि जब हम ये बोलते हैं कि उसका उदय होता है 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का, तो फिर ये चौथे से 13वें में अपन ने ऐसा क्यों बोला कि उस समय भी उनका उदय रहता है? उदय कैसे रहेगा? उदय तो एक बार आएगा ना उसका। अरे ऐसा नहीं, देखो जितने कर्म बन रहे अपनी स्थिति के बाद में, आबादा स्थिति के बाद में एक एक निशे खिरते जब जाएगा, उसकी जो अपनी स्वकाल की अपेक्षा से निर्जरा होती रहेगी, तो वो कर्म प्रकृति उदय में आने के बाद में अपना फल देगी कि नहीं देगी? हाँ, लेकिन वो कर्म प्रकृति तो आई 13वें गुण स्थान में रही ना, जब वो तीर्थंकर प्रकृति का जरूरी नहीं है ना। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया, श्रेणिक महाराज ने उदाहरण के लिए 5 दिन के लिए जब एक समय प्रबद्ध जो है उनका तीर्थंकर कर्म प्रकृति का जो बंधा, वो 5 दिन के लिए बंधा, ऐसा मान लीजिए उदाहरण के लिए। तो 5 दिन के बाद में वो 5 दिन तक उसकी जो स्थिति बनी है, आबादा अंतर्मूर्त की आबादा है, उसके बाद में उसका जो फल मिलना चालू होगा, 5 दिन तक उनको फल मिलता रहेगा उस समय प्रबद्ध का। तो वो उदय में आ रहे तो अपने फल देगा कि नहीं देगा? हाँ, इसको और सिंप्लीफाइड वे में समझे तो ऐसा कि क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कंटिन्यूअस होता जा रहा है, जो कंटिन्यूअस रहता है, तो जो पहले
जो पहले प्रति वाला समय जो बन रहे हैं, प्रति समय जो बन रहे, समय प्रबद्ध है वो अपने आप। और ये सिर्फ तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के नहीं है, ये सभी कर्मों का इसी प्रकार से होते रहता है। जी जी समझ में। जी भैया जी। अभी मान लीजिए, अभी इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय में मेरा कल बंधा हुआ अगर कोई कर्म है उसकी अभी उदय हो रहा है, और 500 वर्ष पहले बंधे हुए भी कुछ कर्म का निषेध अभी आ रहा है, तो दोनों का उदय मेरा अभी इस समय में चल रहा है। जी भैया। चलिए, हाँ मानिक पाटील दीदी बोलिए। हा भैयाजी, 5व्या गुणस्थानात जरी मरण झालं तरी मग त्यांचं सम्यक्त्व पुढच्या गतीमध्ये राहतं की सुटतं? अगर सम्यक्त्व के साथ मरण किया है तो सम्यक्त्व साथ लेके जाएंगे। छूटने के लिए अपर्याप्त अवस्था में ऐसा कोई तो बनता होता नहीं कि उसका सम्यक्त्व छूट जाए। ठीक है, सम्यक्त्व के साथ मरण करो तो बिल्कुल जा सकते हैं, और हम सबको वही करना है, सम्यक्त्व के साथ मरण करना है और सम्यक्त्व साथ लेकर के देवगति में जाना है, और देवगति में उसको पकड़ के रखना है, देवगति में भी सम्यक्त्व के साथ मरण करना है। जब तक अब मोक्ष नहीं मिले तब तक सम्यक्त्व को छोड़ना नहीं है। भले क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व को साथ में पकड़ के रखना है, और अंत में उसी को क्षयिक में बदलकर क्षपक श्रेणी आरोहण करना है। भैयाजी, माझी 3री प्रतिमा आहे, माताजींच्याकडे घेतलेली. बहुत अनुमोदन है दीदी। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ ललिता दीदी, आपका हैंड रेस है, बोलिए। हाँ भैया, मैं 2-3 चीज कहना चाह रही थी। एक तो तीर्थंकर प्रकृति बनने के बाद में प्रमुख से नामकर्म की प्रकृति के मुख से आएगी। ये हमने पहले क्लियर कर दिया। सजातीय उस किसी के अपेक्षा से आ सकती है, उसी की अपेक्षा से आएगी, वो आयु आदि दूसरे विजातीय में नहीं जाएगी। दूसरी चीज भैया, जो ये चौथे गुण स्थान से, क्योंकि प्रायोगिक लब्धि में ही अंतःकोड़ा-कोड़ी की स्थिति बन जाती है, तो प्रायोगिक लब्धि के बाद जो सम्यक दर्शित चौथे गुण स्थान से जो भी जीव हैं, उनको अंतःकोड़ा-कोड़ी से ज्यादा की स्थिति थोड़ी बंधेगी किसी भी कर्म की, नहीं बंधेगी। ठीक है। हाँ, और अंतर्मूर्त वगैरह की स्थिति तो श्रेणी में जाकर अंतःकोड़ा-कोड़ी बहुत चीज हो गई ना दीदी। हाँ, बहुत हो गई। नहीं। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ जीव जो है वो तो ज्यादा से ज्यादा तीसरे भाव में तो जाना ही जाना है, और उसके लिए कितना होगा? 2 कोटि पूर्व, एक अंतर्मूर्त 8 वर्ष कब, तो 2 कोटि पूर्व अधिक 33 अगर इतनी उसकी ज्यादा से ज्यादा स्थिति होगी। पर भैया वो तो उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण और आपका ये सारे सिद्धांतों को साथ में रखते हुए ही परमुख का विचार करना चाहिए। हाँ, ये चारों जो करण है भैया, ये मिथ्या दृष्टि के भी सबके, हम लोग के भी होते ही रहते हैं। वो सबके होते रहते, बिल्कुल होते रहते, बिल्कुल। ये किसी दीदी को सिर्फ परमुख का अर्थ उनको समझना था, इसलिए उसकी चर्चा हुई। हाँ नहीं, ठीक। और पहले ये सब प्रश्न आए थे भैया, उसके चलते मैं तो हैंड बहुत पहले से कर रखी थी। अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है भैया, ओके भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये तीर्थंकरों के बारे में हमने, शलाका पुरुषों तीर्थंकरों के बारे में हमने कहा। नीना दीदी जल्दी से आपका प्रश्न, नहीं तो आप तो बड़ा आरोप करती है हम पे, क्या हम आपको बोलते ही नहीं है। बोलो जल्दी से। हाँ, दिख रहा है क्या? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, हम तीर्थंकर इतने बड़े पद, इतना सब कुछ हम नहीं हो सकते, ऐसा अविश्वास क्यों हो रहा है? किसको हो रहा है? हमें ही। और बाप रे, कैसे हो सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं, ऐसे सोचना भी नहीं। अरे सुनो, एक बात बताता हूं मैं। हमारी बड़ी माता जी के जो शब्द है वो हमेशा याद रखना। अभी 16 कारण प्रकृति को भाग करके तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति तो बंधने वाली नहीं है, क्योंकि केवली श्रुत केवली का पादमूल नहीं है। फिर भी 16 कारण भावना भावो, अपनी शक्ति के अनुसार भावो, उत्कृष्टता से भाने का प्रयास करो, उसके व्रत करो, सिर्फ अर्घ्य मत चढ़ाओ, उसके एक एक अंग का विचार करो, अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करो। आज नहीं तो कल, जब 20 द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता होगी, जरूर जाकर के तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधेगी। उसका अभ्यास करते रहो, उसका रियाज करते रहो, बिल्कुल बनेगी। इस भाव में बंधो, करते रहो, अगले भाव में करते रहो। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता आएगी तब जरूर 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 तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधेगी। इसके ऊपर विश्वास रखना, ठीक है? अभी तो मोक्ष है नहीं है,
पंचम काल अभी में तो मोक्ष है मोक्ष क्या? नहीं है, हाँ, तो लेकिन फिर भी प्रयास कर रही है कि नहीं कर रही हो? महाराज जी के, क्या माता जी के हर 2 दिन के बाद में आहार क्यों कराती हो? आ गया उत्तर, ठीक है ना? अब बस मोक्ष के लिए जैसे प्रयास कर रहे हैं, इस भाव में भले मोक्ष नहीं है साक्षात, किंतु मोक्ष मार्ग तो है, उस पर चलने का प्रयास हमको करना ही करना है। तो ठीक है? ऐसा सोचे क्या कि अभी तो पंचम काल, षष्टम काल, इतने सारे बुरे बुरे काल में जन्म लेने से अच्छा है कि मैं सम्यक दृष्टि होकर प्रतिमा लेकर भोग भूमि या देवगति में जाऊं, वहां के भोग भोगू और वहां पे भगवान के दर्शन, संयम तो नहीं है वहां पे, लेकिन वही भावना रखकर फिर जब चतुर्थ काल आएगा तब तक मैं कहीं तो कहीं मेरा नंबर लगेगा, कहीं तो कहीं लगेगा, ऐसे भाव करे तो चलेगा क्या? भोग भूमि के भाव मत भाइएगा, सम्यक्त्व के साथ में देवगति में जाएंगे, क्योंकि इस भाव से हमें मुक्ति नहीं है, इसलिए सम्यक्त्व के साथ अपने व्रतों के जोर पर हम देवगति में जाएंगे। देवगति में जाकर के भी नंदीश्वर आदि द्वीपों का दर्शन करेंगे, भगवान की साक्षात वाणी का अमृत पान करेंगे, जाकर के 4 नदीधारी से महर्षियों के दर्शन करेंगे, और ये सब करके फिर सम्यक्त्व के साथ इस भाव में आकर के, मनुष्य भाव में आकर के मुक्त हो जाएंगे। ऐसी ही भावना भाना है। इतनी भावना के साथ में पक्का होगा कि आप पंचम, षष्टम और पहले दूसरे उत्सर्पिणी के काल में नहीं आएंगे, पक्का नहीं है। ठीक है? भावना भाने मात्र से नहीं आएंगे, हर रोज भावना भाते रहना बस, ठीक है? चलिए, तो ये बात हुई तीर्थंकर भगवंतों की। तीर्थंकरों के साथ साथ में 12 चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्तियों को भी वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है, किंतु वज्र वृषभ नाराज सहनन होने की वजह से और इसके साथ में उनके मोक्ष का कोई नियम नहीं है, इसीलिए ये मोक्ष भी जा सकते उस भव से, या फिर 7वें नरक भी जाने की योग्यता रखते हैं। अगर 6 खंडों की परिग्रह, इन 6 खंडों की परिग्रह को होते हुए भी उससे अलिप्त रह करके वैराग्य भावना को भाते हुए अगर मोक्ष मार्ग पर बढ़े, तो उसी भव से वो मोक्ष भी जा सकते हैं, या फिर आगे स्वर्ग आदि जाकर के परंपरा से भी मोक्ष को पा सकते हैं, या फिर अगर गलत निदान आदि करेंगे तो फिर नरक भी जा सकते हैं। किंतु नरक जाते हैं चक्रवर्ती, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा अभव्य या नरक में ही जाते रहेंगे, नहीं, वो भव्य जीव है। जितने भी शलाका पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, ये भव्य है और आगे परंपरा से नियम से मोक्ष जाएंगे, सभी भव्य है। ठीक है? तो अभी 12 में से जो मघवा चक्रवर्ती है, शुभम चक्रवर्ती है, ये जो शुभम चक्रवर्ती आदि जो नरक चले गए हैं, ऐसा मत सोचना। खराब काम कर दिए हैं, अशुभ भावों के साथ में वहां चले गए हैं, अपनी सजा काटेंगे, वापस आएंगे और इस चक्र संसार से जिस प्रकार की उनकी व्यवस्था है, सप्तम नरक गए हैं तो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंज बनेंगे, वहां से उभरेंगे, अपने समय से जो उभरेंगे वो जाएंगे। महावीर भगवान के जीव की जो व्यथा है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर लगा उनको। महावीर भगवान के जीव को संभलने के लिए 1 कोड़ा कोड़ी सागर लगा, जबकि उनके आजू बाजू में उनके जो परिवारजन थे उन्हीं भवों से मोक्ष गए हैं। भरत चक्रवर्ती के पुत्र का जो मरीच कुमार का जो ये जो जीव है, महावीर भगवान का जीव, आगे होकर के त्रिपुरुष नारायण तक बना है। तो जब आदिनाथ भगवान के काल में, भरत चक्रवर्ती के काल में, जब उनके बाकी के सारे जीव जो है, जो उनके परिवार के हैं, सब मोक्ष गए हैं, तब ये भी तो जा सकते थे। किंतु मिथ्यात्व के प्रभाव से जो वहां से छूटे, तो कितने वहां से आगे जाते 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 1 कोड़ा कोड़ी सागर लगा संभलने के लिए, फिर संसार में भ्रमण करते हुए फिर वहां से 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में वो तीर्थंकर बन करके गए हैं। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रतिनारायण, ये बलभद्र आदि जो ये सारे जो शलाका पुरुष होते हैं, ये नियम से भव्य होते हैं, ऐसा ही तिलोपन्नति में वर्णन आया है। इसके बाद में होते बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण। इनमें से जो प्रतिनारायण है, इनके पास चक्र, ये 3 खंड के स्वामी होते हैं, और ये 3 खंड के स्वामी प्रतिनारायण, उनके पास चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है। चक्र रत्न की उत्पत्ति नारायण के पास नहीं होती है, प्रतिनारायण के पास होती है। और प्रतिनारायण जो है वो स्वयं को नारायण बता करके नारायण से ही जब युद्ध करने जाते हैं तो चक्र रत्न का प्रयोग करते हैं, किंतु चक्र रत्न नारायण को कुछ नहीं करता है, किंतु वापस आकर के उसी चक्र रत्न से प्रतिनारायण की ही मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, इस प्रकार से। इसीलिए हो सकता है कि कहीं कहीं जगह पर ये जो कहा जाता है कि अपने बंधुओं के ऊपर चक्र रत्न नहीं चलता है, किंतु नारायण से प्रति नारायण का जो अंत है वो उसी के साथ में होता है। नारायण प्रति नारायण नियम से, प्रति नारायण तो युद्ध की भावना से, नारायण निदान बंध से, ये मुख्यतः से नियम से नरक चले जाते हैं और नरक जाकर के आगे परंपरा से, चूंकि ये भी भव्य है, परंपरा से ये भी आगे मोक्ष को पाएंगे। बलभद्र जो है, बलभद्र हमेशा निदान रहित इनका जीवन रहता है, तो ये या तो स्वर्ग जाते हैं या तो मोक्ष जाते हैं, किंतु परंपरा से ये भी मोक्ष जाने के हकदार है। इसके बाद में कुछ प्रकरण आता है रुद्र और नारद का। रुद्र किसे कहा गया है? तो रुद्र वो मुनिराज है, वो संयमी जीव है जो 11 अंग के पठन पाठन करने के बाद जब पूर्वों का अध्ययन करते हैं तो 10वें पूर्व को पढ़ते हुए, विद्यानुवाद नाम के पूर्व को पढ़ते हुए, उस विद्याओं का वर्णन पढ़ते हुए वो संयम से च्युत हो जाते हैं, और संयम से च्युत होने के बाद में नियम से आगे नरक में चले जाते हैं। तो 11 के 11 रुद्र जो है, 11 रुद्र होते हैं 24 तीर्थंकरों के काल में, तो ये 11 के 11 रुद्र जो है ये सभी नरक में गए हैं, और इनके बारे में भी कुछ वर्णन तिलोपन्नति में आया है, जो अगर मुझे इजीली प्राप्त हुआ तो मैं आपको यहां पर बता दूंगा कि कौन से रुद्र कौन से नरक में गए हैं, या कौन से नारायण कौन से नरक में गए हैं। अच्छा, इसीलिए और एक चीज है कि जो अर्धचक्री, नारायण को अर्धचक्री भी कहा जाता है। जैसे चक्रवर्ती छठकंड के स्वामी होते हैं, नारायण 3 खंड के स्वामी होते हैं। विजयात पर्वत की दक्षिण दिशा के 1 आर्यखंड और 2 म्लेंज खंड इनके स्वामी होते हैं। नारायण के पास में किस प्रकार के रत्न होते हैं इसकी भी चर्चा तिलोपन्नति में आई है। उनके पास 7 महारत्न होते हैं। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, नारायण के 7 रत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शक्ति, धनुष, गदा, चक्र, कृपान, शंख और दंड, ये 7 महारत्न अर्धचक्री के पास होते हैं। और बलभद्र के पास 4 रत्न होते हैं। उसमें है मूसल, हल, रथ और हार, ये 4 रत्न होते हैं। इन 4 रत्नों के अलग नाम भी आते हैं। मूसल, लांगल, लांगल का अर्थ होता है हल। आपने विग्रह गति में लांगली का शब्द सुना है, तो लांगल का अर्थ होता है हल। स्यंदन, स्यंदन मतलब रथ, और रत्नावली मतलब हार। इस प्रकार से ये आपको समझ लेना है कि 4 रत्न जो है वो बलदेव के पास होते हैं। इस वर्तमान काल में 8 बलभद्र मोक्ष चले गए हैं। अंतिम बलभद्र जो है 9 में से वो ब्रह्म स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, और ब्रह्म स्वर्ग से ये जो बलभद्र है ये कृष्ण का जीव, कृष्ण नारायण का जीव जब तीर्थंकर बनेंगे आगामी 24 में इसी भरत क्षेत्र में, तो उनके काल में ये सिद्ध पद को पाएंगे। इसको याद रखना है। 9 में से 8 बलभद्र मोक्ष गए हैं, और 9वें जो ब्रह्म स्वर्ग गए हैं वो श्री कृष्ण तीर्थंकर जब बनेंगे तो उनके काल में ये सिद्ध पद को पाएंगे। सबसे प्रथम नारायण 7वें नरक में चले गए हैं। 5 नारायण 6ठे नरक में चले गए हैं। 1 नारायण 5वें नरक में गए हैं। 1 नारायण 4th नरक में गए हैं, और अंतिम श्री कृष्ण नारायण 3रे नरक में गए हैं। सबके समझ में आ रही है बातें? 7वें, 6ठे, 5वें, 4थे और 3रे नरक तक गए हैं। तो नारायण किस प्रकार के नरकों में जाते हैं इसको समझना। इसमें से एक ही नारायण तीर्थंकर का प्रकृति का बंध कर चुके हैं श्री कृष्ण, और इसीलिए 3रे नरक तक गए हैं। बाकी 3रे के आगे गए हैं, और 3रे से आगे गए मतलब उनका अभी तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है। तो लक्ष्मण भी नारायण थे, लक्ष्मण भी नारायण थे, ठीक है ना, इस बात को समझ लेना। रावण प्रति नारायण थे, उनकी चर्चा अलग चलेगी। आगे रुद्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो
ये भी सभी नियम से नरकों में जाते हैं, ये हमने देख लिया। इनका कार्यकाल वगैरह बहुत सारी जानकारी तिलोपन्नति में है। संयम कितने वर्ष तक उन्होंने संयम लिया, इन सब की जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। ये 11 होते हैं। 11 रुद्र में से 2 रुद्र 7वें नरक में गए हैं, 5 रुद्र 6ठे नरक में गए हैं, 1 रुद्र 5वें नरक में गए हैं, 2 रुद्र 4थे नरक में गए हैं, और 11वें रुद्र जो है वो 3य नरक में गए हैं। तो तीसरे से आगे ये सारे रुद्र भी तीसरे से आगे चले गए हैं। इनके बाद होते हैं नारद। ये नारद जो है इन्हें अतिरुद्र भी कहा जाता है। नारद जो है इन्हें अतिरुद्र भी कहा जाता है। ये दूसरों को रुलाया करते हैं और पाप के निधान बंद करते हैं। सभी नारद कलह प्रिय होते हैं, युद्ध प्रिय होते हैं, और इसीलिए नियम से नरक को ही प्राप्त करते हैं। आगे जाकर के ये सिद्ध हो जाएंगे। आचार्य भगवान यतिवृषभ महाराज तिलोपन्नति में लिखते हैं कि नारदों की ऊंचाई, आयु और कौन से तीर्थंकर भगवान के काल में ये हुए हैं, इनका उपदेश आज नष्ट हो चुका है। उपलब्ध आगम में इनके बारे में कोई और जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से ये मनुष्यों में चौथे काल में जो शलाका पुरुष है वो होते हैं। चौथे काल के बाद में जो जीव चौथे काल में जन्मे हैं वो पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं। इसकी अपेक्षा से हमने वर्णन देखा था। 5वें काल में मुख्यतः से जो श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान की भी हानि होते 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 बस अंशात्मक ज्ञान रहता है, जो पंचम काल के अंत तक चला जाता है। मोक्ष मार्ग जो है वो पंचम काल के अंत तक जाता है। सबको पता है कि वीरांगज मुनि तक ये परंपरा जो है वो चलती रहेगी। हर 1000 वर्ष के बाद में कल्कि जन्म लेते रहेंगे, मुनियों को तकलीफ देते रहेंगे, और इस तकलीफ को देखकर कोई असुर कुमार जाति के देव इससे चिढ़कर अत्यंत क्रोधित होकर के उन कल्कियों का नाश करेंगे। फिर उन कल्कि के जो पुत्र होते हैं वो आकर के क्षमा मांगते हैं और वो असुर कुमार जाति के देव को शांत करते हैं, उनके क्रोध को शांत करते हैं, और वो वहां पर इस प्रकार का आश्वासन देते हैं कि अब हम शांति से रहेंगे। किंतु कुछ वर्षों के बाद, 2 वर्ष 5 वर्ष इस प्रकार का वर्णन आया है, तो इस कुछ वर्षों के बाद में फिर से पहले जैसी स्थिति होती है, जो बढ़ते 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 1500 वर्ष के बाद में फिर उपकल्कि होते हैं। तो ऐसे 21,000 वर्षों में 1000 वर्ष के बाद में 21 कल्कि और 21 उपकल्कि होते हैं। और इन कल्कियों का नाश जो है ये मुख्यतः से असुर कुमार जाति के जो देव है वो क्रोधित होकर के करते हैं। जब ये घटनाएं होती है कल्कि की, तभी जो मुनि महाराज है, तो ये प्रत्येक कल्कि के समय में होता है, सिर्फ वीरांगज मुनि के समय में नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना। हम सबको पता है कि जो ग्रास लिया जाएगा मुनि महाराज का, ये वीरांगज मुनि के बारे में हम लोग जानते हैं, अंतिम मुनि महाराज के बारे में, किंतु ये सभी 1000 वर्ष के बाद में इस जो व्यवस्था है इसी को कल्कि दोहराता रहता है। प्रत्येक कल्कि अपने समय में मुनि महाराज के हाथ का ग्रास निकाल लेता है, अग्रिम ग्रास निकाल लेता है, जिससे कि वो मुनि महाराज अंतराय मान करके संलेखना धारण करते हैं, और तभी उन्हीं में से एक साधु को, एक मुनि महाराज को अवधि ज्ञान प्रकट होता है। पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता है, ये प्रधान रूप से वर्णन है, चतुर्थ काल की तुलना में वर्णन है, किंतु सूक्ष्मता से जब देखा जाएगा, व्यवहार से जब वर्णन देखा जाएगा, तो 1000 वर्ष में एक मुनि महाराज को अवधि ज्ञान जरूर होगा। ऐसे पंचम काल में 21,000 वर्षों में 21 मुनि महाराज को अवधि ज्ञान होता है। इस बात को हमें समझना है। पंचम काल के बाद में षष्टम काल की चर्चा भी हमने ऑलरेडी गोमटसार जीवकान ग्रंथराज के आधार पर की थी। अंत में हम सब लोगों को जानना है कि छठे काल के अंत में जो विषैली वर्षा होती है, उसके पहले जो 72 जोड़े विद्याधर देव और देव और विद्याधर मनुष्य, ये जो है इनको, ये दोनों मिलकर के 72 जोड़ों को, तिर्यंश और मनुष्य, इनके दोनों के पृथक पृथक संख्यात शब्द क्या क्या आए हैं, तिर्यंशों के संख्यात जोड़े, मनुष्यों के संख्यात जोड़े, और दोनों को मिलकर के कुल 72 जोड़े जो है, उन 72 जोड़ों को विजात पर्वत की श्रेणी में रखते हैं।
अब ये मत समझना, किसी ने मुझे प्रश्न भेजा है कि विद्याधरों के जोड़ों को ही क्यों लिया जाता है। विद्याधरों के जोड़ों को विजयार पर्वत की गुफा में नहीं रखा जाता है, वो दूसरे जोड़ों को रखते हैं। एक प्रश्न ये भी आया था कि कौन सी पात्रताओं के अनुसार इनका सिलेक्शन किया जाता है। इसका वर्णन हमें तिलोपन्नति में तो नहीं मिला, किंतु गुरुमुख से हमने हमेशा सुना है कि चूंकि यही जीव आगे उत्सर्पिणी काल के, ये 72 जोड़े जो है मनुष्य और तिर्यंचों के कुल मिल करके यही आगे के उत्सर्पिणी काल के प्रथम काल की शुरुआत करते हैं। मतलब उत्सर्पिणी काल के जो जोड़े हैं आर्यखंड के, वो यही मनुष्य और तिर्यंचों के जोड़े हैं। दूसरे यहां पर कोई पंचेंद्रिय जीव नहीं है मनुष्य और तिर्यंच के, और यही आगे इनकी संख्या बढ़ाते 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 लेके जाएंगे। और ये मुख्यतः से इन्हीं के वंश में आगे चल करके तीर्थंकर पैदा होते हैं। और इसीलिए ये जो जोड़े हैं ये सजातीय जोड़े होते हैं। सजातीय जोड़े का अर्थ सब लोग समझते हैं, जो अपनी अपनी जाति में विवाह करके जो संतान प्राप्ति होती है उन्हें सजातीय कहा जाता है। तो ऐसे इस प्रकार के सजातीय जोड़ों में से ही सजातीय जो जीव रहते हैं उनके ही जोड़े वहां पर लिए जाते हैं, और सजातीय जोड़ों में से ही आगे चल करके तीर्थंकर का कुल भी बनते रहता है। और इसीलिए गुरुओं का हमेशा आदेश रहता है जितना हो सके उतने अपने सजातीयत्व की रक्षा करो, अपने सजातीयत्व की रक्षा करो, क्योंकि जीव के जो 7 परम स्थान बताए गए हैं उसमें से पहला परम स्थान सजातीयत्व परम स्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की अपेक्षा से मनुष्य गति का भी यहाँ पर वर्णन पूर्ण होता है। आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न अगर आते रहेंगे तो कुछ हम लोग चर्चा करते रहेंगे, किंतु अभी यहाँ पर गति मार्गणा की अपेक्षा से मनुष्य गति की चर्चा हम लोग संपन्न करते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।